लड़के के जख्म को देखकर डॉक्टर हैरान था। लड़के को खुद भी याद नहीं था कि उसे चोट कैसे लगी। डॉक्टर ने कहा कि जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, ठीक हो जाएगा। पट्टी बांधकर उसे घर भेज दिया गया। लेकिन उस रात अचानक जख्म से तेज ब्लीडिंग शुरू हो गई। दर्द इतना ज्यादा था कि उसकी नींद खुल गई। वह दोबारा अस्पताल गया। पूरी डिटेल में चेकअप हुआ, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। जब उसके दोस्त को यह बात पता चली तो उसने कहा कि शायद किसी ऊपरी चीज का असर है। उसने उसे एक भविष्य बताने वाली तांत्रिक के पास ले जाने का फैसला किया। जब वे उसके घर पहुंचे तो वह देखकर हैरान रह गया। तांत्रिक कोई बूढ़ी औरत नहीं बल्कि एक जवान लड़की थी। जैसे ही उस लड़की ने आंखें खोली वह घबरा गया। वह लड़की उसे देख नहीं सकती थी, लेकिन उसके साथ चल रही आत्माओं को देख सकती थी। उसने कहा कि वह अब तक जिंदा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके पिता की दी हुई अंगूठी उसकी रक्षा कर रही है। उसे पूरी तरह यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपना चमकता हुआ जख्म दिखाया तो तांत्रिक का चेहरा गंभीर हो गया। उसने देखा कि जख्म और अंगूठी दोनों सफेद रोशनी से चमक रहे थे। तांत्रिक ने कुछ चावल मेज पर डाले और भविष्यवाणी शुरू की। थोड़ी देर बाद चावलों में एक क्रॉस का निशान बन गया। तब उसे पहली बार लगा कि शायद यह सब सच है। तांत्रिक ने कहा कि क्रॉस ईसाई धर्म का संकेत है और उसे रात के 12 बजे पास के एक चर्च जाना होगा। वहीं कोई उसकी मदद करेगा। वह समय पर चर्च पहुंच गया। जैसे ही वह दरवाजे के पास गया, एक कौवा उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। अचानक कई कौवे उस पर झपट पड़े, जैसे उसे अंदर जाने से रोकना चाहते हों। चर्च के अंदर एक डीमन को बंद करके रखा गया था। 2 पादरी उस पर एक्सोर्सिज्म कर रहे थे। उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन तभी अचानक डीमन आजाद हो गया और उसने बड़े पादरी को जमीन पर गिरा दिया। पादरी के पास शक्तिशाली मंत्र थे, लेकिन शारीरिक ताकत नहीं थी। डीमन उसका गला दबाने लगा। आखिरी ताकत लगाकर पादरी ने एक क्रॉस निकाला और डीमन के चेहरे पर लगा दिया, जिससे उसकी जान बच गई। डर के मारे छोटा पादरी सब कुछ छोड़कर भाग गया। बड़ा पादरी अकेला पड़ गया और डीमन के नीचे दब गया। उसने ईश्वर से मदद मांगी। तभी वह लड़का आगे बढ़ा और आराम से डीमन को धक्का देकर अलग कर दिया। वह एक प्रोफेशनल बॉक्सर था, इसलिए शारीरिक लड़ाई उसकी ताकत थी। डीमन छत पर चढ़ गया और अपने नुकीले दांत दिखाने लगा। लड़के ने उछलकर उसके बाल पकड़े और जोर से नीचे पटक दिया। पादरी यह देखकर हैरान रह गए। डीमन ने फिर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने उसे एक मजबूत रेसलिंग मूव में जकड़ लिया। तभी अचानक उसके हाथ का जख्म जलने लगा। जैसे ही वह जख्म डीमन के चेहरे से छुआ, उसकी चमड़ी जलने लगी और धुआं उठने लगा। बड़े पादरी ने तुरंत उस पर पवित्र जल छिड़क दिया। डीमन दर्द से चीखने लगा। जब सब शांत हुआ तो जिस शरीर में डीमन था वह फिर से सामान्य हो गया। एक्सोर्सिज्म सफल हो गया। उस जख्म ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। लड़के ने पादरी को अपना जख्म दिखाया। तब पादरी ने उसे बताया कि इस जख्म को स्टिग्माटा कहा जाता है।